जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहां पे हम आपको एमपीएसआई से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके सब्जेक्ट वाइज टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में जो है जितना भी ज़रूरी और जितना स्पेसिफिक और जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से यहाँ पढ़ाया जा रहा है। उसी में जो है मैं एमपीजी के आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आगे मैंने कहा था कि अब हम एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि इसमें हम इसको जो है विस्तार से बात भी करेंगे सारी चीज़ों पे, पर इससे क्या है कि आपको याद रह जाएगा और एक समझ विकसित होती है। जब हम परीक्षा हॉल में जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमको ना ऑप्शंस में क्लिक वाला वो फंडा चलता है कि अगर एकदम से क्लिक हुआ तो राइट है वो। अगर आप उस क्लिक में अगर आप एमसीक्यू से करेंगे तो वो क्लिक जो है आपका मजबूत होगा, आप उसमें बेहतरीन तरीके से सही आंसर को टिक कर पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन कौन सी है। तो मध्य प्रदेश में वैसे तो चावल भी होता है, जो कि आपका जो है आपका बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में जो है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, और मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्से में 2-3 जिले हैं, बालाघाट है, सिवनी है, अनूपपुर है, वहाँ पे चावल होते हैं। गेहूँ मध्य प्रदेश की यहाँ मुख्य की बात की गई है, तो मुख्य जो में जो है गेहूँ आएगा, क्योंकि आपका अब आप खुद जानते हैं कि यूपी के बाद मध्य प्रदेश का जो है गेहूँ के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा योगदान है। उड़ीसा के सरबती गेहूँ वर्ल्ड फेमस हैं, और हमारा जो है प्रोडक्शन भी जो है दूसरे नंबर पे, इसलिए हमारी मुख्य फसल जो है गेहूँ है। और ये पूरे लगभग आप देखें तो अगर मैं एक एमपी का मैप बनाऊँ आपको, तो ये आपका ये एक इस बेल्ट में, इसमें इतने बेल्ट में तो आपका गेहूं होता ही है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, पर जो प्रति बीघा जो है, या आप कहेंगे प्रति हेक्टेयर जो है हमारा उत्पादन भी बढ़िया है। इस क्षेत्र में है भी, ये नहीं है कि गेहूं होता है, पर कुछ एक जो है कोई दूसरी फसल लगाते हैं, इस वजह से इसको थोड़ा सा हम जो है कि ये यहाँ पे गेहूं का उत्पादन की बात करें तो थोड़ा हो सकता है कि कम है, क्योंकि एक तो जंगल का जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा है, प्लस कुछ पहाड़ी एरिया वगैरह से, तो वहाँ पे खेती के जो बड़े बड़े गेहूं के लिए बड़े बड़े खेतों की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा इनकी जो है दिक्कत होती है, इस वजह से जो है आपका। तो इसलिए जो मध्य प्रदेश की मुख्य फसल की बात करें तो आपकी गेहूँ है। और गेहूँ जो है आपकी जो है ये कौन सी फसल है, ये रबी की फसल है। रबी की फसल यानी कि जो कि सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब वो शीतोष्ण कटिबंधीय जो थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर होता है, जहाँ पे थोड़ी सी ठंडी की भी, यानी कि ठंड की ज़रूरत होती है। ठंडी में जो है गेहूँ की फसल जो है पैदावार, और जो पौधा होता है उसमें जो गेहूँ की बालियाँ वगैरह जो पकने में जो है ठंड या जो शीत ऋतु है वो बहुत मददगार होती है, इसलिए ये जो है रबी की फसल है। मक्का भी मध्य प्रदेश में होता है और बाजरा भी मध्य प्रदेश में होता है, पर जो मुख्य फसल होती है वो गेहूँ है। चलिए आगे बात करते हैं। वही है कि मुख्य फसल गेहूँ है, और अगर प्रमुख फसलों में कहें तो चावल, गेहूँ, ज्वार, ये प्रमुख फसलें। नकदी फसलों की बात करें, नकदी फसलें उन्हें कहा जाता है जिससे हम कैश क्रॉप कहते हैं, जैसे कि जिन्हें हम बेच के जो है एक दाम प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादातर तो सभी को पर जैसे कि इनका जो है आप खाद्यान्न में सीधे तौर पे कम उपयोग करते हो, तो जो है आपका कपास, सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली जो है ये नकदी फसलें। अन्य फसलों में सब्जी, दालें, तिलहन वगैरह। मध्य प्रदेश की प्रमुख पहचान है सोयाबीन राज्य। मध्य प्रदेश में सबसे जो रबी खरीफ में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है सोयाबीन का होता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आंकड़ा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी महाराष्ट्र, कभी एमपी, पर लगभग अगर आप एक आंकड़ा निकालेंगे तो मध्य प्रदेश हमेशा से पूरे भारत में सोयाबीन के उत्पादन में प्रमुख और प्रथम रहा है। चलिए आगे चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें है कि मध्य प्रदेश के अन्य नाम की बात करें तो क्या है। मध्य प्रदेश के अन्य नाम में जो है मध्य भारत, जो मध्य प्रदेश जो है भारत के दिल में, यानी कि मध्य में है, इसलिए हम इसको मध्य भारत बोलते हैं। ये व्यापम के 2011 में भी पूछा गया है आपका। तो इसके बाद मध्य प्रदेश के उपनामों की बात करें तो हृदय प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि हार्ट ऑफ इंडिया है ये।
भोपाल को इसी में जैसे कि कुछ शहरों का है कि भोपाल को हम झीलों का शहर कहते हैं। अगर ग्वालियर की बात करें तो संगीत नगरी, इसको यूनेस्को की सिटी ऑफ म्यूजिक में भी शामिल किया गया है गत वर्षों में। और जबलपुर की बात करें तो संगमरमर की नगरी है। संगमरमर एक पत्थर है जो भेड़ा घाट, आपने नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस है, जो नर्मदा के मुहाने पर है। तो वहाँ पे ये संग, इसीलिए जो है मार्बल सिटी भी इसको या संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। इंदौर को जो है आपका औद्योगिक नगरी कहा जाता है। औद्योगिक नगरी हमारे जैसे देश में हम अगर औद्योगिक नगरी की बात करें तो बॉम्बे है, और प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो हमारी दिल्ली है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी जो है प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, और जो है औद्योगिक राजधानी आपकी इंदौर है। और उज्जैन मंदिरों का शहर है, धार्मिक नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है। तो आप सब जानते हैं कि इसी को हमारी जो है, और एंशियंट सिटी है, काफ़ी समय से, एंशियंट टाइम से उज्जैन का जिक्र आता रहा है। तो अब हम इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। मतलब संस्कार राजधानी किसे कहा गया है? संस्कार राजधानी जो है विनोबा भावे ने भी मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जो है जबलपुर को कहा है। जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा गया है मध्य प्रदेश की। और ग्वालियर जो है आपकी जो है संगीत की राजधानी, मध्य प्रदेश के संगीत की राजधानी ग्वालियर है, प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, व्यावसायिक राजधानी आपकी जो है इंदौर है। और ये देखिए पटवारी के 2017 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। फिर आगे चलते हैं हम। तो यही है, वही जो मैंने आपको बताया है कि जबलपुर न्यायिक राजधानी भी है, और वाणिज्यिक राजधानी यही है जो आपकी इंदौर है, और सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है। चलिए आगे चलते। ये जो क्वेश्चनों के बाद जो आंसर का है ये एक्सप्लेनेशन है। तो हम चाहते हैं कि आपको कहीं से ढूंढना ना पड़े, इसलिए जो है पीडीएफ में भी में ही आपके एक्सप्लेनेशन को जोड़ दिया गया है। पर इसी के साथ हम इसका डिस्कशन भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि जो है क्या सही है, क्यों सही है, और उसके जितना थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं उतना ही आपको बताया जा रहा है। और मध्य प्रदेश की किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरकार फोकस कर रही है, तो मध्य प्रदेश में टूरिज्म के लिए प्रमोट कर रही है। वैसे तो मध्य प्रदेश में आप उद्योग वगैरह, जब 2000 से पहले तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पे उद्योग की स्थापना थी, पर जब जो है अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में जो है कुछ संसाधन है जो छत्तीसगढ़ को चले गए, खासकर जो माइंस वगैरह है वो, या जो आपके कोयला खदानें हैं और भी खदानें लोहे वगैरह की, वो छत्तीसगढ़ में चले गए। पर ये ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी अभी भी जो है आपका बालाघाट वगैरह में मलाज खंड है, तांबा की सबसे बड़ी खान है, और भी मध्य प्रदेश जो है उसमें तांबा उत्पादन में प्रथम भी है। तो अभी हमारा जो मुख्य फोकस है मध्य प्रदेश को जो है पर्यटन राजधानी बनाने पे है, इसीलिए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछने का या इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का यही उद्देश्य है कि अभी जो है हमारा पूरा फोकस जो है मध्य प्रदेश को टूरिज्म में, पर्यटन में नगरी राज्य बनाने का, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपार संभावना है पर्यटन की। आप मध्य प्रदेश के नॉर्थ साउथ वेस्ट कहीं भी चले जाइए, और यहाँ पे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से ही अगर आप नर्मदा घाटी की बात करें तो नर्मदा घाटी से ही प्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जनजाति ट्राइबल म्यूजियम है, और जनजाति एक मानव संग्रहालय है आपका भोपाल में। और जो जिसे भी मान लीजिए कि जनजाति डिस्कोर्स एक कोर्स होता है, उसमें भी अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति संख्याएँ हैं जनसंख्या है उनकी। तो उस लिहाज से मध्य प्रदेश में टूरिज्म या शिक्षा से रिलेटेड टूरिज्म, और अब चिकित्सा से रिलेटेड टूरिज्म भी मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अब मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात करें तो जो बरगद है, और आप मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह जो है उसमें भी बरगद को आपका दर्शाया गया है, ठीक है। ये राजकीय वृक्ष बरगद है, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी जो है आपका दूधराज है, पैराडाइज फ्लाइंग कैचर। ये जो है लीस्ट कंसर्न है, IUCN की एक लिस्ट आती है, उसमें जो है लीस्ट कंसर्न है। जो है IUCN अपनी समय समय पे जो है क्रिटिकल जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो उनके लिए जो है अपनी एक लिस्ट निकालती है। उसमें जो है उनके आवास और उनके जो
उनके जो एक्सटिंक्ट होने के जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से उनको एक पैमाने में मापा जाता है और उस हिसाब से उनको जो है वल्नरेबल सेक्शन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इस तरीके से उन्हें रखा जाता है। उसके बाद आगे बात करें हम, और इसके बाद आप जो है राजकीय निम्नलिखित युग इनमें से कौन सा युग्म सही है? सरसों राजकीय फसल है, तो राजकीय फसल सरसों है नहीं है अभी, वैसे गेहूं है, पर उसका भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, कहीं पे बहुत जगह पे बताया गया हाँ है नहीं है। तो वो है कि बहुत बार क्या होता है किसी किसी रिसोर्सेज में आपको हाँ होता है, किसी किसी रिसोर्सेज में उसके लिए ना होता है, तो उस वजह से जो है हम इसको कंफर्म नहीं करते हैं। फिर राजकीय गेहूं राजकीय फसल है, ये आपका गलत ही है। और राजकीय वृक्ष बड़, ये हाँ जी हाँ, बड़ यानी कि बरगद का पेड़ जो है ये सही है। और परिजात जो पुष्प है वो हमारा है नहीं, क्योंकि हमारा जो पुष्प है वो आप सफ़ेद लिली जो है, लीलियम कैडमियम जिसका वैज्ञानिक नाम है वो है। तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल 3, यानी कि केवल तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। इसके साथ राजकीय इस एक्सप्लेनेशन वही है कि राजकीय मछली जो है आपकी नदी महशीर है, इसके लिए जो कि अब हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बड़वा में इसके प्रजनन के लिए प्रजनन संरक्षण के लिए जो है वहाँ पे जो है वो संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। और राज्य फसल की बात करें तो राज्य फसल ये देखिए, राज्य फसल में गेहूँ है, राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी दूधराज है जो कि लीस्ट कंसेंट है IUCN की लिस्ट में, और राजकीय पुष्प जो है सफ़ेद लिली है। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, जो कि कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और भूरसिंह द बारहसिंगा इसका जो है एक शुभंकर भी बनाया गया है। और ये जो है आपका जो कान्हा नेशनल पार्क है वो एक जो है टाइगर रिजर्व भी है, साथ ही साथ जो है वो जो आपका बालाघाट और मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये वैज्ञानिक नाम है उसका। और पारिवारिक परिवार जो है ये बेडमी प्रजाति का है, ये जो है शायद हाँ हिरण की ही प्रजाति है, पर बेडमी प्रजाति है। जो हिरण में जो है हमारा बारहसिंगा जो है बेडमी प्रजाति का है। प्राकृतिक क्षेत्र वही है, कान्हा उद्यान है। इसको जो है 1981 में जो है एडॉप्ट किया था। इसको उस समय उस दिन से जो है हमारा राजकीय पक्षी जो है घोषित किया गया था। 2017 से इसके ठोस संरक्षण, हाँ ये वही है कि 2017 से इसके ठोस संरक्षण के प्रयासों से जो है इसकी पॉपुलेशन में भी वृद्धि हुई है। चलिए आगे चलते हैं। स्वच्छता नीति के अनुसार जो है नीति आयोग जो निकालता है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर, जो मध्य प्रदेश का क्या पूरे भारत का ही सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है। और ये लगातार अब तक जितने भी सर्वेक्षण हुए, स्वच्छता सर्वेक्षण हुए, उसमें हमेशा इंदौर प्रथम पे रहा है। और इस साल भी जो है मध्य प्रदेश जो है सबसे स्वच्छ शहर है, 2016 से लगातार प्रथम स्थान पे रहा है। और कचरा प्रबंधन और जनता की भागीदारी में प्राथमिकता दी है। यहाँ की जो नगर निगम है वो उन्होंने जो है पहले लोगों को जोड़ा, अपने उनको इसके लिए अवेयर किया, और जो है एक पीपल्स पार्टिसिपेशन के माध्यम से जो है आज मध्य प्रदेश 2016 से लगातार जो प्रथम स्थान पे स्वच्छता में, उसमें जो है लोगों की जन समूह की भागीदारी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके लिए मध्य प्रदेश के नगर निगम ने जब शुरू में 2016 में जब स्टार्ट किया गया था इसे, तो इसमें बहुत प्रयास किए गए, लोगों को ऑप्शन दिए गए, लोगों को जगह जगह पे डस्टबिन वगैरह लगाए गए, लोगों को गाड़ियों दिन में 2 या 3 बार जो है गाड़ियां, जो आपका कचरा उठाने वाली गाड़ियां आती थी, तो उससे लोगों को ऑप्शन मिला, तो लोगों ने उसका सदुपयोग किया। और लोग सब चाहते हैं कि हमारा वातावरण, हमारे आसपास सब कुछ स्वच्छ हो, तो उसी दिशा में जो है लोगों ने सरकार और एक पीपल्स पार्टिसिपेशन, नागरिक सहभागिता से जो है मध्य प्रदेश लगातार जो है इस साल भी प्रथम स्थान पर ही रहा है। उसके बाद कौन सा, हाँ तो राजकीय पक्षी जो है आपका दूधराज है, फ्लाइंग कैचर है, जो कि लीस्ट कंसर्न है। ये देखिए जेल पेरी MPPSC में भी पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी धार, झाबुआ वगैरह, सैलाना में जो बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे इसके संरक्षण के लिए भी उसे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है।
वन्य जीव अभ्यारण्य से तात्पर्य होता है कि वहाँ पे जो है किसी एक प्रजाति के संरक्षण की बात कही जाती है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का पूर्ण गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का पूर्ण गठन हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन पे जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने थे, उसमें से एक हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भी था, और वो जो है 1 नवंबर 1956 को जो है ये लागू हुआ था। और ये कौन सा अमेंडमेंट से जो हुआ था? जो आपका 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1 नवंबर को राज्यों के पुनर्गठन और मध्य प्रदेश दिवस भी जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वापस से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। अब मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें देखेंगे कि इसमें जो है मध्य प्रदेश के जो लोगों में है मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते भी लिखा है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है कि सत्य की हमेशा जीत होगी, यह सत्य की ही जीत होगी। इसके बाद ये जो ऑप्शन है आपका सूर्य और बारासिंगा, ये जो है आपका गलत है। इसमें अशोक चक्र सहित प्राकृतिक रूप से राजकीय वृक्ष साल, ये भी आपका गलत है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा कथन सत्य है? कथन ए जो है आपका सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में किस प्रकार के वस्तुओं की आकृतियां हैं? कितने प्रकार की वस्तुओं की आकृतियां हैं? सॉरी, तो जो है आपके 4 प्रकार की है। 4 प्रकार में क्या है आपका? अशोक चिन्ह है, गेहूं की बालियां हैं, धान की बालियां हैं, और साथ ही साथ जो है आपका बरगद का वृक्ष भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, हाँ, और 24 स्तूप भी है उसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, राजकीय पुष्प की बात करें तो सफ़ेद लिली, लिलियम कैडमियम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और आप ये देखिए जो है सब ग्रुप और काफ़ी एग्ज़ामों में मध्य प्रदेश के विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स वगैरह में। ठीक, सफ़ेद लिली इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए फिर आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के, हाँ, मध्य प्रदेश के गठन के जो है मध्य प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उस समय पे मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का जो है हिस्सा था, उस समय पे जो है आपका 43 जिले थे, 43 डिस्ट्रिक्ट थे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, वर्तमान में 55 जिले हैं, जिसमें कि आपका जो है 55वां जिला जो है मैहर है, वो सतना से अलग करके बनाया गया है। 54वां जिला जो पांडुर्ना है, वो आपका जो है किससे? आपका छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। और अगर हम उसी के बाद अगर 53वें जिले की बात करें तो वो मऊगंज है, जो कि रीवा से अलग करके बनाया गया है। और अगर 52वें डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपका निवाड़ी है, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। और जो है 51वें जिले की बात करें तो वो आगरमालवा है, जो कि शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है और राजकीय दिवस क्या है? तो अमूमन मध्य प्रदेश की जो है राजकीय भाषा हिंदी है, और जो इसका जो राजकीय दिवस है वो 1 नवंबर में है, क्योंकि इसी दिन मध्य प्रदेश के जो है गठन की बात कही गई थी। और मध्य प्रदेश का जो नाम जो है आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उन्होंने कहा था कि जो नाम जो है मध्य प्रदेश रखा जाए। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अंतिम पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जब मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश जो है आपका
ये देखिए, मैं बहुत अच्छा मैप तो नहीं बना पाऊँगा, पर कोशिश करता हूँ कि आप उतना समझ जाएं। ये मध्य प्रदेश है, इधर साइड आपका गुजरात है, इधर साइड आपका यूपी है, इधर साइड आपका छत्तीसगढ़ है, इधर साइड आपका महाराष्ट्र है, और ये जो 2 जिले हैं आपका झाबुआ और अलीराजपुर, जिसे जो है आपका गुजरात लगता है, और यहाँ सॉरी राजस्थान है ये। तो इस प्रकार से कितने राज्य मध्य प्रदेश से जो है सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य हुए। यूपी जो है कि नॉर्थ और नॉर्थ पश्चिम में, और जो है हाँ नॉर्थ पूर्व में तो है कि उत्तर पूर्व में जो है यूपी है, और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, साउथ में महाराष्ट्र है, और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जो है आपका गुजरात है, और जो है एक उत्तर पश्चिम में जो है आपका राजस्थान है। चलिए आगे चलते हैं अब। जैसा कि मैंने बताया ही है कि ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश से राज्य से सीमा साझा करते हैं। अब नर्मदा मध्य प्रदेश को किन 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी जो है आपकी, ये हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे। जो है नर्मदा आपकी यहाँ से अमरकंटक जो बहुत नाम एक थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है। कभी कभी क्या होता है कि जो इसके उद्गम स्थल को कुछ लोग छत्तीसगढ़ में बता देते हैं, जब और ज़्यादातर साक्ष्यों में जो है मध्य प्रदेश बताया गया है, क्योंकि अमरकंटक हिल जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों स्थानों में, जो माई की बगिया यहाँ पे काफ़ी मंदिर भी है, तो यहीं से जो है नर्मदा का उद्गम होता है। और ये इस प्रकार से चलते हुए आपकी गुजरात में जो है तो ये मध्य प्रदेश को बराबर 2 भागों में, कितने लगभग 2 भागों में, उत्तर और दक्षिण में जो है आपके जो बांटती है। और जब आप एंशियंट टाइम में भी जब आप आपके जो एक मूवी आई थी बाहुबली, उसमें माहिष्मती की बात करते हैं, तो वो लगभग वो नर्मदा के जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसी को माहिष्मती उस समय पे कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। तो ये उत्तर और दक्षिण भाग में मध्य प्रदेश को बांटती है। अब हम 2 बराबर भागों में, लगभग बराबर, क्योंकि बराबर स्पेसिफिक होता नहीं है, तो लगभग से आप जो है आपके जो क्वेश्चन की जो है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश 21 जिले में कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो ये जो है आपके 14 जिले हैं, जो कि आपका रतलाम है, उज्जैन है, शाजापुर है, भोपाल है, रायसेन है, विदिशा है, दमोह है, दमोह है आपका जो है रायसेन, दमोह है आपका, जो उमरिया है, शहडोल है। इस प्रकार से जो है आपके 14 जिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले से जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? तो वो है सिंगरौली। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद के पास जो अब वर्तमान नाम जो है उसका प्रयागराज है, उसके पास में नैनी जो है, वहाँ से जो है भारत की मानक समय रेखा जो है 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो है वो खींची गई है, जहाँ से कि जिससे हमारा जो है पूरे भारत का जो है समय का निर्धारण होता है। तो ये जो है ये 0 डिग्री जो आपकी जो है कि ब्रिटेन के जो पूर्व में है जो समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, उससे जो है 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि ये 5.5 घंटे हमारा जो है समय आगे है, क्योंकि हम पूर्व में है, तो सूर्य पूर्व तरफ जापान से उगता है, तो उस हिसाब से जो है हम जो है वहाँ पे अगर वहाँ से 5.5 घंटे आगे हैं। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी धूपगढ़ है, और धूपगढ़ जो है आपका सतपुड़ा रेंजेस में पड़ता है, और ये जो है पंचमढ़ी आप मध्य प्रदेश में सबसे जो है पर्यटन स्थल है, और बहुत ही रमणीय स्थल है। आप कभी जाइए और घूम के आइए, बहुत ही सुंदर लगता है, बारिश में तो वो और सुंदर हो जाता है। तो आप धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में
सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि मध्य प्रदेश में जो है पूर्व में, क्योंकि जापान में जो है ऐसा कि जापान में सूर्य उदय की पहली किरण जापान में पड़ती है और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है भारत तक आती है। और हमारे जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में पूर्वी, और मध्य प्रदेश में अगर पूर्वी जिले की बात करें तो आपका है सिंगरौली। सिंगरौली तो अगर देखा जाए तो कि पहली सूर्य की किरण जो आती होगी वो संभवतः सिंगरौली में पड़ती होगी। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो राजकीय नाट्य जो है आपका माछ है, जो कि मालवा जो है आपका उज्जैन, इंदौर, शाहजहाँपुर और जो रतलाम है और ये जो पूरा क्षेत्र है जो काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। मालवा प्लेटू आपने जो अपनी काली मिट्टी वगैरह के लिए बहुत फेमस है। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। तो माच माँ का जो है राजकीय नाट्य मध्य प्रदेश का है और ये जो है आपके मालवा में जो है आपका ये किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने राज्यों से सीमा साझा करती है, तो जितने कि पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि 5। और इसी के साथ जो है ये हमारा सेगमेंट यहीं पे समाप्त होता है। आप इसे कमेंट करिए, लाइक करिए और जो आपसे सजेशन होता है, क्योंकि गलतियाँ मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं और मैं उसमें सुधार करूँगा। प्रतिदिन आप सुधार दिखेंगे और जो गलतियाँ हुई हैं, जो कमियाँ हुई हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।